Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. लास्ट क्लास से कोई डाउट है किसी को? बाकी लोगों को? कल्पना, कोई डाउट है आपको लास्ट लेक्चर से? स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है सबको? अभी दिख रहा है स्क्रीन? देखिए, नेक्स्ट है हमारा रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कहने का मतलब है
कि क्या तरीका है इलेक्ट्रॉन्स के भरने का, या यूं कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या तरीका है। ठीक है, हम जो 10th में हम पढ़ते थे के एल एम एन, ये 4 सेल्स के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, और इन 4 तक ही हमने 10th तक देखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपको 20 तक ही आपको मैक्सिमम पढ़ना होगा उस टाइम। देखिए, एक जनरल प्रिंसिपल है जिनको अफबाउ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। जनरल प्रिंसिपल क्या है? ये एक तरीका है जो दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में जाएगा और बाद में किस में जाएगा। ठीक है, उसको एक मैंने यहाँ एक एरो करके दिखा रखा है आपको। देखिए, सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 1s। उसके बाद ये एरो देखिए इधर से होके ऐसे घूम के जा रहा है, देन हमको मिल रहा है 2s। फिर 2s से घूमने के बाद फिर हमको मिल रहा है 2p, फिर 3s, फिर 3s से फिर ऐसे घूम के इधर की ओर जाएगा, फिर मिल रहा है 3p, देन 4s, और फिर ऐसे आगे ये बढ़ रहा है। ठीक है, इसको आप एक बार देखिए ढंग से पूरा एरो। ये जो एरो दिया गया है फिगर में, इसको आप एक बार ढंग से देखिए और कॉपी में इसको उतार लीजिए। फिलहाल इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो आपको बनाने में सहूलियत हो। जैसे एरो दिया गया है वैसे ही आप बनाएंगे, क्योंकि ऐसे ही हमको सीखना है। सॉरी। हाँ, ये जो फिगर यहाँ दिखा रखे हैं आपको, ये फिगर ही है, इसको आप बनाइए। ये वाला फिगर जहाँ मैं माउस दिखा रहा हूँ, ये वाला फिगर। ये फिगर आपको याद रहेगा तो ही आप ढंग से इसको याद कर सकते हैं, ढंग से बना सकते हैं। बन जाए, बन जाए तो बोल दीजिए, फिर आगे समझाएंगे कैसे यूज करेंगे इसको। देखो, इसे अब हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल है, काफी सिंपल है बनाना, कोई कठिन चीज है नहीं। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना होगा बनाने के लिए। हमको पता है कि एस में कितने हो सकते हैं? दो, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, देन डी में 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो वैल्यूज है ये मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैक्सिमम इतना रख सकता है, इससे ऊपर नहीं रख सकता।
ठीक है, अब इस चीज को आप ध्यान रखिए कि मैक्सिमम एस में हम ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक, पी में हम ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, देन डी में 10, और एफ में हम ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते हैं। इससे ज्यादा हम इसमें वैल्यू नहीं दे सकते। अब एग्जाम्पल लेता हूं मैं। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, सोडियम। ठीक है, सोडियम का अगर हमको लिखना होगा तो हमारा, आप देखो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आपने जो फिगर बनाया है, जो आपने वहाँ पे ड्राइंग बनाया है, उसको आप ढंग से देखिए। ठीक है, अभी सोडियम के लिए सबसे पहला हमारे पास उस ड्राइंग में क्या दे रखा है, 1s। ठीक, तो 1s में 1s मतलब सबसे पहला हमारा फर्स्ट सेल, और s में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस s में, इस s में हम क्या लिखेंगे, 1s2। देखिए ये जो 2 मैं लिख रहा हूँ, 2 यहाँ पे पावर में आएगा, इस चीज को ध्यान रखिए, 2 यहाँ पे पावर में आएगा। इसको मैं, एक मिनट, मैं इसको पावर में ही लिख देता हूँ। 1s2, उसके बाद 1s2 के बाद हमारे पास फिर क्या है, 2s2। एक चीज और बताना भूल गया, यहाँ पे हमको सोडियम का एटॉमिक नंबर लिखना होगा, दैट इज 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब हमको ये भी पता है कि 11 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 11 प्रोटॉन भी होगा और 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा। हमको इसमें बांटना किसको है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बांट के दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा 1s, और s में ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया, 1s2 कर दिया। अब यहाँ से 11 में से, इस 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बचेंगे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन। अब हमको 9 को बांटना है, तो 1s के बाद, 1s2 के बाद हमको, हमारे पास क्या है, 2s। फिर से s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। तो 1s2, फिर 2s2, फिर फिर है हमारे पास 2p। अब देखिए, 2p p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, वापस से इसमें हमने 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब देखो आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल टोटल मिलकर हमको कितना हो जाएगा, टोटल हमको मिल जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब बचा कितना हमारे पास, अब हमारे पास बच गया एक और इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास उस एरो के हिसाब से हम चलेंगे, और एरो में देखिए नेक्स्ट हमारे पास 3s है। क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन हमारे पास बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तब जाके हमको 11 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3s1, और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से हमको बाकी को भी बनाना है। एक चीज ध्यान रखना है, देखो फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। काफी सिंपल है, बहुत सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमको सबसे पहले करना क्या है, एटम जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट जो दिया है, अच्छा ठीक है, उतार लीजिए, फिर समझाता हूँ आपको। जो उतार रहे हैं उतार लीजिए, फिर से समझाता हूँ। उतर जाए तो एक बार बोल दीजिए कि हो गया। बाकी लोगों का सबका हो गया लिख के। हाँ देखो, आप जो 2, 8 और 1 आप जो बोल रहे हैं ना, ये आपका 10th के हिसाब से, ठीक है, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा ये कैसे होता है। ठीक है, जो 2, 8, 1 आप बता रहे हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा।
लिख के हो गया, उतार के हो गया सबका? प्रियांशु? चलो देखो, हमने 10th में क्या पढ़ा है इसका, k का 2, देन सॉरी l का 8, देन m का 1। हमने ये देखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2, 8 और 1, यही पढ़ा है हमने। अब देखो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक, अब हम सोडियम की बात करें, सोडियम है हमारे पास टोटल, सोडियम है हमारे पास जिसका पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे पहला सेल हमारा कौन सा हो जाएगा, के, उसके बाद एल, उसके बाद एम। ठीक है, 3 सेल है, 3 सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन फटे हैं, तो 2, 8 और फिर 1। तो चूंकि ये सेकंड सेल है हमारा, ये हमारा देखो, ये हमारा फर्स्ट सेल, ये हमारा फर्स्ट सेल, ये हमारा सेकंड सेल, और ये हमारा थर्ड सेल। ठीक, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब इसको रिलेट कैसे करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट सेल। ठीक, उसके बाद ये हमारा हो गया सेकंड सेल। ठीक, उसके बाद ये हमारा हो गया, सॉरी, ये हमारा हो गया थर्ड सेल। अब आप देखो यहाँ पे सेकंड सेल में हमारे पास कितना है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो सेकंड है 2s और 2p, मैंने आपको बोला था जो नंबर ऑफ n होगा, ये नंबर ऑफ n जो है हमारा, ये हमारा सेल को बताता है। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू जो है, इस l में n का वैल्यू जो है हमारा, ये 2 है सेकेंड सेल के लिए, तो इस जगह पे 2s 2p दोनों सेकेंड सेल में गिने जाते हैं। और अब आप देखो दोनों का इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटिटी सेम है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्लस 2 8, और यहाँ पे भी हमको कितना देखने को मिल रहा है, 8। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो के एल एम एन जो हम पढ़ते थे 10th में, वो चीज आगे जाके इस तरीके से बटा हुआ रहता है। ठीक है, आप जो पढ़े वो गलत नहीं है, उसी चीज को यहाँ पे और बांटा गया है, मतलब इसको और डीपली अंदर जाके देखा जाता है, तो ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बटे हुए होते हैं। ठीक है, समझ में आया अभी आपका जो 10th का था और जो अभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? अभी भी डाउट है किसी को? ठीक है, अब देखो इसमें आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। ठीक है, उसमें से आप किसी को भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी यहाँ पे m का वैल्यू, जैसे ये आपका, ये हमारा m हो गया, ये हमारा l हो गया, और ये हमारा k हो गया। ठीक, फर्स्ट सेल हमारा k, सेकंड l, थर्ड हमारा m हो गया। अब आप ये कर सकते हैं कि इसको, इसमें आप क्या करो, mg का निकाल के देखो। mg हमारा एटॉमिक नंबर 12 है, आप mg का निकाल के देखिए क्या आता है। आप दोनों से बनाइए, ये जो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया वो, और जो आप 10th में बनाते थे वो, ताकि आपको दोनों में सिमिलैरिटी दिखे और दोनों में फर्क क्या है वो भी दिखे। चलिए फटाफट खत्म कीजिए।
ठीक है, 1s2, 2s2, देन 2p6 और 3s2। ठीक है, प्रियांशु भी ठीक, देन रूपम आपका भी ठीक है, बाकी लोग। नंदनी आपने 10th के हिसाब से बनाया है, अभी 11th के हिसाब से दिखाइए। 282 आपका ठीक है, 11th के हिसाब से दिखाइए। देखो जैसा उस ड्राइंग में एरो दिया गया है, उस एरो को बस फॉलो करना है। ठीक है, और जहां तक आपका इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाए उस एरो में, उसी ऑर्बिटल तक हम जाके रुक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन 12 दिया हुआ है और हमने पूरा का पूरा वो फिगर ही छाप दिया। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नहीं, कॉन्फ़िगरेशन में आपको फिगर साथ बनाना नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ याद करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, वो एक पैटर्न दिया गया है जिससे कि आप, जिसको आप समझ के याद रख सको। क्योंकि जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, अब आप देखिए, ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है यहाँ पे, जो ड्राइंग में यहाँ पे दिया गया है, इसी चीज को यहाँ मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है। ठीक है, अब आप देखो, ये याद करने में थोड़ा टफ हो जाता है कि कैसे याद रखें इस चीज को। ठीक है, आप इस पैटर्न को देखिए, यहाँ मैंने लिखा है, तो ये याद करने में थोड़ा टफ होता है, और इसको याद करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये आप लिख के बना सकते हैं फटाफट। और वैसे भी आप अगर क्या बोले, आप इसको लिखोगे एक बार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको लिखने होमवर्क में दूंगा, तो उस टाइम ये लिख लिख के ऐसे ही प्रैक्टिस होके याद हो जाएगा। चलिए देख लिए, आगे चला जाए। आगे बढ़े। देखो, अब एक चीज देखिए, इस चीज को जो अब्बाऊ ने दिया था, देखो इसमें एक चीज है, एक टर्म है बिल्डिंग अप। ठीक है, तो बिल्डिंग अप जो है टर्म, इसका मतलब है यहाँ पे कि एटम्स को बनाने के लिए कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं। ठीक है, अब्बाऊ इज ए जर्मन वर्ड एंड इट्स मीनिंग बिल्डिंग up. Above principle gives a sequence in which various subshells are filled up depending on the relative order of their energy
ऑफ वेरियस सबसेल, मतलब जैसा जैसा एनर्जी होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए रहेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या, देखो इसके ऊपर कोई थ्योरी नहीं आता एग्जाम में, आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आएगा। प्रिंसिपल क्या है इसका, द सबसेल विथ मिनिमम एनर्जी इज filled up first and when this subcell obtained maximum quota of electrons then the next subcell of higher energy starts filling, मतलब जिसका एनर्जी सबसे कम है वो पहले भराता है और एक बार उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे भर गए तो वो नेक्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स के भरने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। उसका सीक्वेंस है ये, ठीक है। अब सीक्वेंस में देखो यहाँ पे अब्बाउ ने जब इस सीक्वेंस को दिया था तो उन्होंने एक कंफ्यूजन क्रिएट किया था, क्या कि भाई 3s और 3p, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 3s, ठीक, और 3p, देन 4s, फिर 3d है, ठीक है। ध्यान से इसको देखिए, हमारे पास यहाँ पे 1s है, मतलब ये हमारा फर्स्ट सेल हो गया। एक मिनट मैं इसको, ये हमारा हो गया फर्स्ट सेल, ठीक। ये और ये दोनों मिला के हमारे हो जाएंगे सेकेंड सेल। उसके बाद एक, ये दो और ये तीन, ये हो जाएगा हमारा थर्ड सेल। अब आप देखो यहाँ पे, अब आप देखिए यहाँ पे थर्ड सेल के जगह पे कि 3s है, 3s के बाद ये 3p भरा रहा है और फिर 3d ना भर के ये 4s में इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, मतलब तीसरा सेल कंप्लीटली भरा नहीं गया लेकिन उसके बाद पहले ही फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो ये अब्बाउ ने इस चीज को अब्बाउ समझा नहीं पाए थे, ठीक है, कि भाई 3d को छोड़ के 3d में पहले जाना चाहिए क्योंकि 3d 3p 3s ये थर्ड सेल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन 3d को छोड़ के इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s में क्यों जा रहे हैं, ठीक है। 3p के बाद 3d आना चाहिए लेकिन आया 4s। तो इस चीज को समझाने के लिए एक रूल आया था कि उसको हम कहते हैं n+l रूल, n+l रूल। देखिए n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l हमारा अजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, जो हमने पढ़ा है ऊपर। चार क्वांटम नंबर में से दो क्वांटम नंबर है, एक है हमारा l और दूसरा है हमारा अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब इसमें हमको क्या कहा जाता है कि n+l का वैल्यू, ये जो n+l है इसका वैल्यू जिसका बराबर होगा, मान लीजिए 3d और ये 4s, अगर इन दोनों में से n का वैल्यू अगर बराबर हो जाता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएगा, तो जिसका n का वैल्यू कम होगा उसका। चलिए यहाँ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए हमने सेल्स लिया है, जैसे 1s हमारा सेल, यहाँ पे सेल लिया है, नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पे n की वैल्यू है, l की वैल्यू है और n+l की वैल्यू है। सबसे पहला 1s, ठीक है, तो 1s में n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0। देखो मैंने ये सारे वैल्यूज आपको ऊपर कल बताए थे, ठीक है। तो n+l का वैल्यू 1 हो गया। देन 2s के लिए n का वैल्यू 2, s का वैल्यू 0, तो n+l का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब हम 2p को देखते हैं। 2p में हमारे पास क्या है, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1, ठीक है। ध्यान दीजिए s का वैल्यू 0 होता है l के लिए, देन p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ 2p के लिए जब हम देखेंगे तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, इस l का वैल्यू 3 होगा, इस l का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, टोटल n+l का वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से, इस तरीके से हम देखो अब 3s को देखेंगे तो 3s में हमारा क्या वैल्यू निकल के आ रहा है, n+l का, n+l का वैल्यू भी हमको 3 देखने को मिल रहा है, ठीक। तो n+l वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो हम क्या चेक करेंगे, इसको फिर चेक करते हैं, जो कम होगा इन दोनों में से, इस n+l में जो n का वैल्यू कम होगा हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले भरेंगे। इसी वजह से
2p देखिए यहाँ पे 2p और 3s दोनों में l प्लस एल का n प्लस एल का वैल्यू सेम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में जा रहा है, इस 3 में जा सॉरी इस 2p में जा रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट फील्ड और ये हमारा सेकंड फील्ड। अब देखो 3p 4s और यहाँ है फिर 3d, ठीक। अब देखिए 3p 4s तो दोनों में n प्लस एल का वैल्यू सेम है, ठीक। दोनों में n प्लस एल का वैल्यू सेम है, इस कंडीशन से 3p पहले भराता है, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू कम है, उसके बाद हमारा 4s भराता है। अब आप 3d में चले आइए, तो 3d में देखो n एल प्लस एल का वैल्यू 5 है और 4s में हमारे पास n प्लस एल का वैल्यू 4 है, तो 4s का जो वैल्यू है ये 3d से कम होने के वजह से, ये 3d से कम होने के वजह से 3d से देखो 4s का वैल्यू कम है, इस वजह से ये 3d से पहले भराता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि n प्लस एल का वैल्यू जिसका कम होगा, मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएंगे और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाद में जाएंगे। तो और एक चीज बताऊं, ये जो है ये कॉन्सेप्ट मोस्टली हम ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज करते हैं कि अगर जैसे एक मिनट में आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए कि हमारे पास 5p एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल हमारे पास 6s है और क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों में से सबसे पहले किस में जाएगा, तो हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले इसका n प्लस एल का वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ इसके लिए इस 5p के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। और अगर हम इसमें चेक करें तो 6 प्लस 0, क्यों, क्योंकि 5 ये हमारा n का वैल्यू और p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, s के लिए l का वैल्यू 0 होता है। तो हमको दोनों कंडीशन में हमको 6 देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे n प्लस एल का वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम है। अब हमको क्या चेक करना होगा कि n किसका कम है, तो यहाँ पे देखिए n जो है ये n यहाँ 5 है और यहाँ पे n हमारा 6 है, ठीक। तो n5 n6 से कम होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले इसमें जाएगा, मतलब इस 5p में पहले भराएगा। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस 5p में सबसे पहले होगा, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5p टेक्स फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे फिलिंग होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। लेकिन आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उस कंडीशन में हमको ये बार बार चेक नहीं करना होता, हमको सिर्फ अबव प्रिंसिपल का जो ये ड्राइंग है उस ड्राइंग के हिसाब से हमको चलना है और उसी चीज को लेना है, ठीक है। ध्यान फिर से बोल रहा हूँ, जो ड्राइंग है हमारे पास इस ड्राइंग को ही हम कंसिडर करते हैं और इसी को लेते चले जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बार बार इस टेबल को चेक करना संभव नहीं है। क्योंकि ये टेबल सही है उसके हिसाब से तो हम उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है, देखिए आपके पास देखो मैंने यहाँ एक बॉक्स में आपको इलेक्ट्रॉन्स ये बॉक्स दिखा रखा है, इस बॉक्स को आप एक बार ढंग से देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बोर्ड में समझाऊंगा ये है क्या चीज। इस बॉक्स को देखिए और ये जो नीचे मैंने लिखा है 1s2 2s2 2px 2py 2pz ये जो लिखा है इसको आप एक बार देखिए, ढंग से देखिए, फिर मैं बोर्ड पे चलूंगा। देख लिए, बोर्ड पे चले। बोर्ड पे चला जाए।
देखो, हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ा है, ठीक है। शेप्स हमने क्या क्या देखा था, जैसे स्फेरिकल शेप होता है, ये डम्बल शेप होता है, देन ये मतलब हमने पी का देखा था, देन एस का देखा था, डी का हमने देखा था। तो एस के लिए तो एक ही टाइप का शेप है, मतलब स्फेरिकल शेप। पी के लिए हमने 3 शेप्स देखे थे, डी के लिए हमने 5 देखा था, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए, एफ के लिए हम नहीं देखते, एफ के लिए हम नहीं पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि आगे चल के ये एफ का जो शेप्स है ये और जाके कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो इस वजह से हम इसको देखते नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो शेप्स है, ये जो शेप हम बनाते हैं, इसको हर बार हर जगह बनाना संभव नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आप सपोज कीजिए, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको दिखाया, 1s2, देन 2s2, देन 2p6 और 3s1, ठीक है। अभी मैं आपको बोलूं कि हर किसी का शेप बनाना हो एस का, देन यहाँ पे पी का, फिर से एस का बनाइए, फिर यहाँ 2s का बनाइए, तो हमें बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। तो हम करते क्या है ना, ये जो ऑर्बिटल्स है इसको हम मॉडिफाई करके या सिंपल तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं, सिंपल तरीके से बनाते हैं जो हम कॉपी में आराम से बना सके या किसी को समझा सके। अब देखो, एक ऑर्बिटल के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं, एक स्क्वायर बॉक्स हम बनाते हैं एक ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। हमने पढ़ा है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे दिखाते हैं क्लॉकवाइज में, और एक इलेक्ट्रॉन्स को हम एंटी क्लॉकवाइज में दिखाते हैं, ठीक है। ये तरीका है दिखाने का। उसके बाद इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये बॉक्स हमने बनाया, और क्लॉकवाइज के लिए हम ये हाफ एरो दिखाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये हाफ एरो दिखाते हैं। ध्यान से समझिएगा इलेक्ट्रॉन्स को कैसे दिखाया जाता है। ये हमारा फुल एरो का तरीका हो गया, और ये हमारा हाफ एरो का तरीका हो गया, ठीक है। अब जितने ऑर्बिटल्स हैं, जितने इसके लिए एसपीडीएफ के लिए, हम हर किसी के लिए उतने उतने ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे एस के लिए, एस में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल्स होता है, तो हम क्या करेंगे, इस एस में एक ऑर्बिटल ऐसे बनाएंगे, ठीक। उसके बाद 1s के लिए बन गया, अब हम क्या करेंगे, 2s के लिए बनाएंगे। देखो मैं यहाँ फुल फुल दिखा रहा हूँ, आप ये हाफ भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 2p की बात करें हम, तो p में हमारे पास टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है पी वाई यहाँ पे, ठीक। अब पी एक्स हमारा इस डायरेक्शन में होगा, और पी जेड हमारा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये 3 ऑर्बिटल्स बार बार दिखाएं, उससे अच्छा है हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बॉक्से बनाएंगे इस टाइप के। देखो इसको आप यू ये कह सकते हैं, आराम से 3 बक्से बनाइए, ठीक है। और तीनों बक्सा में आप क्या कीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन को दिखाइए। तो एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक चीज और बताना भूल गया आपको, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होगा, वो फिलिंग देखो इस तरीके से होता है। हमारे पास पी का अगर हम पी का भर रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर हमें भरना है, तो सबसे पहले एक ही डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन भराएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज को भरेंगे, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब ये तीसरा कंप्लीट हो जाएगा, तब चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे आएगा, फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, और फिर छठा इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, ठीक है। ये तरीका